हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है और साथ में ही हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, क्या उसका फॉर्मूला है और उसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का और फर्स्ट मेथड आपका आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर्म, ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें गुडविल को कैलकुलेट किया कैसे जाता है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसका क्या फार्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जितने भी सालों की आपको बोला है कि 4 सालों की एवरेज निकालने, तो आपने 4 सालों के प्रॉफिट्स को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4 है ना साल, तो 4 से 3 साल की एवरेज निकालने तो नीचे अपॉन में 3 आ जाएगा। 2 ईयर्स की निकालने तो 2, यानी जितने भी ईयर्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे एंड जितना भी प्रॉफिट है उसका टोटल करना है। अब यहाँ एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको लॉस होता है तो उसे क्या कर देना है, माइनस। ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। गुडविल, फिर आपका गुडविल निकलती है, उसका क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। एवरेज प्रॉफिट जो हमारे आएंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जिससे आपके क्या आ जाएगी फाइनली गुडविल की वैल्यू। ठीक है, तो चलो इससे ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 11 निकालो बैक एक्सरसाइज का, जिसमें आपको बताया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है, एंड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। तो आप समझ जाना कि ये फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, यानी कितने सालों की एवरेज निकालनी है हमें, 4 ईयर्स की। ठीक है, तो 4 सालों के आपको प्रॉफिट एंड लॉस नीचे दे रखे हैं, जिससे और आपको बोला है गुडविल को कैलकुलेट करो। तो वही देखो, सेम फॉर्मूला, पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट का पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालना है। अब मुझे 4 सालों की एवरेज निकालनी है ना, क्वेश्चन में मेंशन है, तो मैं 4 सालों के प्रॉफिट्स को प्लस कर दूंगा। 5000 प्लस 8000। अब देखो ये जो 3000 है ये लॉस है, तो मैंने बताया था लॉस को हमें प्लस नहीं करना होता, माइनस करना होता है। और फिर 6000 फिर प्रॉफिट है, उसको क्या कर देंगे, ऐड। डिवाइड किससे करेंगे, 4 साल के प्रॉफिट्स है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसे आप सॉल्व करो, 5000 8000 प्लस 6000 माइनस 3000, तो आपका आंसर आ जाएगा 16000 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका आंसर कटिंग करके कितना आ गया, 4000। यानी कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है 4 सालों की वो कितनी निकली, 4000। उसके बाद बस आपको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपने हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन एग्जाम में गलत भी हो जाती है बाय चांस, तो सो दैट टीचर आपको फॉर्मूले के मार्क्स जरूर दे, तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा आया 4000 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर परचेज था, ये क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफिक होता है। 3 ईयर परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल कितनी आ गई, 12,000 रुपीज। ठीक है, तो बस ये था इजी सा क्वेश्चन, जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी थी। तो उसके बाद आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालो, जिसमें आपको बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ 2 ईयर परचेज। अब कितने ईयर परचेज है हमारी गुडविल, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब हमें एवरेज कितने सालों की निकालनी है, 3 सालों की। ठीक है, और आपको ना तीनों सालों के प्रॉफिट्स तो दे रखे हैं, साथ में आपको ब्रैकेट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो ध्यान से देखो, 2011 में 20,000 हमें प्रॉफिट हुआ, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 5000। 2012 में 40,000 हमें प्रॉफिट हुआ आफ्टर चार्जिंग एंड नॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000। ठीक है, और 2013 में हमें 42,000 का प्रॉफिट हुआ, एक्सक्लूडिंग 2,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। जब भी आपको ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो आपने एक टेबल बना के इसको पहले एडजस्ट करना है। ठीक है, क्यों एडजस्ट करना है, बिकॉज हमें हमेशा नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें
हमें ना एग्जैक्ट प्रॉफिट्स पता होने चाहिए। जैसे देखो हमें 20,000 के प्रॉफिट तो हुए, बट इसके अंदर ना एक एबनॉर्मल गेन है 5,000 का। अब एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एक तो होता है नॉर्मल गेन, एक होता है एबनॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल नेचर का नहीं है, जो हमें किसी पर्टिकुलर ईयर में कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ जो कि हर साल नहीं होता, बस उसी साल किसी वजह से एबनॉर्मल नेचर की वजह से वो हमें गेन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई हमारी ना 10 साल पुरानी मशीन्स थी जो हमने सेल कर दी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल हुआ। मतलब हम हर साल थोड़ी मशीन सेल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, बट किसी पर्टिकुलर ईयर में कुछ अमाउंट का हमें प्रॉफिट हुआ जो कि एबनॉर्मल था। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस होता है जो कि नॉर्मल नेचर का नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर ईयर में हमें कुछ नुकसान हो गया। मान लो अर्थक्वेक आने से हमारा सामान खराब हो गया 10,000 रुपीज़ का, तो अब हर साल थोड़ी अर्थक्वेक आता है, वो इस पर्टिकुलर 2012 में हमारे साथ एक एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो होता क्या है कि जितनी भी एबनॉर्मल नेचर की चीज़ें होती है ना, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ इस साल हुआ है, वैसे तो नहीं होता ना। तो इसलिए एबनॉर्मल गेन को हमेशा आपने याद रखना है कि हमें क्या करना है, माइनस, और एबनॉर्मल लॉस को हमेशा क्या करना होता है, प्लस। ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन को क्यों माइनस करते हैं, सोच के देखो, हमारे यहाँ इनकम है ना, बट वो इनकम इसी साल हुई है, वैसे तो होती नहीं, तो इसलिए हम इस साल भी उसको काउंट नहीं करेंगे। तो देखो आपने यहाँ टेबल में लिखना है 2011 का ईयर था, प्रॉफिट थे 20,000 माइनस 5,000 एबनॉर्मल गेन। ठीक है, ताकि हमें एक नेट फिगर मिल जाए जो कि कितनी बनेगी, 20,000 माइनस 5,000 तो बन गई 15,000। ठीक है, ऐसे ही आपके 2012 में बनेगा 40,000। उसमें क्या है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस को हमेशा क्या करना है, प्लस, क्योंकि वो लॉस सिर्फ इस साल हुआ, वैसे तो नहीं होता, इसलिए हम उसको इंक्रीज करके लिख लेंगे फिगर को, तो हमारा बन गया 50,000 प्रॉफिट। ठीक है, 2013 में क्या हुआ, देखो हमें ना इंश्योरेंस प्रीमियम कराया होता प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो 42,000 का था, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट होती है ना, उसको भी हमेशा आपने क्या करना है, माइनस, माइनस 2,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो ये हम हर साल तो पे नहीं करते, इस पर्टिकुलर ईयर में पे किया, तो आपका आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा 1,05,000। ठीक है, तो ये अब आपकी आ गया नेट प्रॉफिट टोटल तीनों सालों का। अब हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट है 1,05,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने ईयर्स है, 3 ईयर्स की हमें एवरेज चाहिए, तो इसको जब हम कटिंग करेंगे तो 3 पे जाएगा, 5 पे, तो 35,000 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 35,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। बट आपको क्या निकालनी थी, गुडविल। गुडविल किसके इक्वल्स थी, गुडविल इज इक्वल्स टू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे आए 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर परचेज, तो आपके जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 70,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लो सारा। जब भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो पहले अपने एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन वैसे ही करना है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, देन गुडविल निकालनी है, और वो पूरा एज इट इज सॉल्व होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी एबनॉर्मल गेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ना, एबनॉर्मल गेन को आपने हमेशा क्या करना है, माइनस, एबनॉर्मल लॉस को हमेशा क्या करना है, प्लस। कोई भी चीज आपको इनकम दे रखी होगी ना, तो उसको आपने क्या कर देना है, माइनस, और एक्सपेंस को क्या करना है, प्लस। ठीक है, अब ना ये सारी चीजें आपको हमेशा इंक्लूडिंग में दे रखी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग में लिखा होना चाहिए, इंक्लूडिंग या आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, अगर आपको ये एक्सक्लूडिंग में दे रखा है तो इसका उल्टा ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दे रखा है ना। अब इंश्योरेंस प्रीमियम आपको एक्सक्लूडिंग में गिवन था। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं, प्लस। बट इंक्लूडिंग के केस में, एक्सक्लूडिंग के केस में यही अमाउंट क्या हो जाएगी, माइनस। तो मैंने भी इस क्वेश्चन में क्या की थी, माइनस। ठीक है, तो ऐसे आपने चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर आपको इनकम एक्सक्लूडिंग में दे रखी है तो उसको आप क्या कर दोगे, प्लस। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना। तो चलो अब हम लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक। ओहो, what a busy day. By the way, I am very reputed person. I am मशहूर डॉक्टर। मशहूर कैसे, कोई तो आपको जानता नहीं है। नया नया चैनल शुरू हुआ है, अभी तो नाम मशहूर है, धीरे धीरे हम भी मशहूर हो जाएंगे भाई। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आप आए क्या करने हो यहाँ? हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, मान लो अगर आप किडनी लाओगे ना तो हम पथरी उसमें डाल के देंगे।
आपका दिमाग खराब हो गया? पथरी कौन डालता है? पथरी निकालते हैं। हम किसी का कुछ नहीं निकालते हैं भाई। लगता है मेरी नर्स का फोन आ गया है। कितना ध्यान रखती है मेरा। हेलो सर, मैं नंबर 3 के पेशेंट की किडनी फेल हो गई है। अरे भाई, कौन से सब्जेक्ट में फेल हो गई? सर उसकी किडनी डेड हो गई है। कोई बात नहीं, तीसरी किडनी तो है ना। एक काम करो, आधी आधी काट कर तीनों में डाल दो। डॉक्टर साहब, किडनी 2 होती है। अच्छा, 2 होती है? फिर उस दिन मैंने उस पेशेंट की तीसरी किडनी कैसे निकाल दी? डॉक्टर साहब, वो किडनी नहीं, दिल था। तभी मैं सोचूं, उसका दिल कांप क्यों रहा था। डॉक्टर साहब, अब आप यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस बुलाऊं? एक्सक्यूज मी, मैं किसी का ऑर्डर नहीं सुनता है। अच्छा, 1 मिनट रुको फिर। कैसा लगा मेरा मजा? तो उसके बाद नेक्स्ट आपका मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इस मेथड में हमें क्या करना होता है कि अगर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है तो हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो एज इट इज ही कैलकुलेट करना है, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं सेम आपने वैसे ही उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकेंड आता है नॉर्मल प्रॉफिट, आपको निकालना होता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ना कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट अपॉन 100। नॉर्मल रेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको गिवन होती है। ठीक है, थर्ड आपका आता है, फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा उसे क्या कर देना है आपस में माइनस, तो वहां से क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। जब आपकी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी वो आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पुट कर देनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन ही होता है और वहां से फिर आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? गुडविल की। ठीक है, तो चलो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड अपनी बुक में बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 निकालो, जिसमें आपको बताया हुआ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो है 3,60,000 एंड द रेट ऑफ रिटर्न 8% है। एवरेज प्रॉफिट आपको एज इट इज गिवन है 70,000। साथ ही में ही आपको बताया कि रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी पार्टनर को? 12,000 पर एनम। अब रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो भी सैलरी या वेजेस हम पार्टनर को देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। ठीक है, आपको बोला है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपको यहीं से ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किसका है? सुपर प्रॉफिट मेथड का। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? तो अभी मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, तो स्टेप बाय स्टेप ही आपने काम करना है कि सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें क्या निकालना होता है? एवरेज प्रॉफिट, जो कि पिछले सालों के प्रॉफिट्स को प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। बट इस क्वेश्चन में मुझे एज इट इज गिवन है एवरेज प्रॉफिट 70,000। ठीक है, तो उसको मैं एज इट इज नोट कर लूंगा। बट साथ में मुझे ना रेम्यूनरेशन भी बता रखी है पार्टनर की, तो जब भी क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन स्पेसिफिक हो तो उसको आपने क्या कर देना है? माइनस हमेशा। तो इसमें से 12,000 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट का? 58,000 का। ये हमारे एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट निकले। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद सेकंड आपका स्टेप आता है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो नॉर्मल प्रॉफिट का देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं वो लिख देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉय मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट है 8%। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना बन जाएगा? तो ये आपका बनेगा 2880। ठीक है, तो ये बन जाएगा 28,800। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरे एवरेज प्रॉफिट कितने थे? 58,000 माइनस सुपर जो नॉर्मल प्रॉफिट है सॉरी वो मेरा कितना था? 28,800। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएंगे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितने आएंगे देखो इसे माइनस करके, तो हमारा बनेगा 29,200। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। लास्ट में हमें क्या निकालने होते हैं? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे देखो सुपर प्रॉफिट तो मेरे है 29,200 और 2 ईयर परचेज थी गुडविल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 5। तो 5
58,400 58,400 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लो और इससे ही रिलेटेड आपने फिर सारे होमवर्क प्रैक्टिस करने हैं, जितने भी सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपने प्रैक्टिस करना है। का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।